न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ की खबरों में। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजी सुर्खियों की। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने की प्रेस वार्ता। दुर्ग निगम राजस्व विभाग में कद विवाद गहराया, 2 युवकों पर दुर्व्यवहार का आरोप। कांग्रेस का DEO घेराव और विरोध। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। और अब खबरें विस्तार के साथ। रिपोर्टर रोहिता सिंह भुवाल की खास। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने की प्रेस वार्ता। भारत में लगे आपातकाल को लेकर भाजपा के केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता पर कांग्रेस की सरकार पर साधा निशाना। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की राजनीति पर सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि आज पूरे देश भर में भाजपा सरकार द्वारा प्रेस वार्ता पर 25 जून 1975 को लगे आपातकाल में लोकतंत्र की 50वीं कुठाराघत मना रही है। वहीं कांग्रेस सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्य पर निशाना साधते हुए अपनी बात रख रही है। इसी कड़ी में आज दुर्ग के जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कांग्रेस सरकार को घेरती हुई संविधान की बात कही। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान पूछे गए सवाल, एक तरफ कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रेस वार्ता कर संविधान बचाओ और भारत देश में लगी इमरजेंसी की कुठाराघत मना रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो संविधान बाबा साहेब अंबेडकर ने जनता को अधिकार देने के लिए बनाया था, कांग्रेस ने उसी को हथियार बनाकर जनता के अधिकार छीन लिए थे। देखिए और क्या कहा केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने। खिलाफ फैसला दिया, उनको 6 साल के लिए अयोग्य करार दिया गया था। यदि लोकतंत्र का सम्मान करती पूर्व प्रधानमंत्री जी, तब उनको पद से इस्तीफा देकर के जनता के बीच में और लोकतंत्र का सम्मान करने वाले सभी नागरिकगण यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबको मेरा बहुत सम्मान के साथ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज के ही दिन आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री अधिकार का हनन किया गया। हम उस दर्द को याद करने के लिए आज 50वीं बरसी है और मीडिया के भी माध्यम से कांग्रेस की इस पाप को, कांग्रेस के इस सत्ता की लालच में आंतरिक अशांति का बहाना लेकर के देश में आपातकाल लगा दिया गया। वजह क्या था? उस काली रात को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जब देश में लोकतंत्र की हत्या की गई, न्यायपालिका को पंगु बना दिया गया, लोगों की मौलिक अधिकार को हनन किया गया, पत्रकारों पर से सभी हमारे मीडिया के साथी, पत्रकार साथी, मेरे साथ मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय रामजी को याद करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जब इस देश में लोकतंत्र की हत्या हुई थी, कांग्रेस पार्टी और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा अपनी सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोटा गया था, न्यायपालिका को पंगु बना दिया गया था, मौलिक अधिकार का हनन किया गया था और पत्रकारिता को, स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया था, सेंसरशिप लगाया गया था। 1 लाख से भी ज्यादा गैर कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, बड़े बड़े पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था। यह केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए किया गया था। हाई कोर्ट के द्वारा जब ये फैसला दिया गया 12 जून को, उनकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उनको 6 साल के लिए पद में बने रहने का अधिकार नहीं है। तब पूर्व प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देकर के जनता के बीच में आना चाहिए था। उन्होंने आज के ही दिन, यानी आज से 50 साल पहले आपातकाल लगा करके देश की आत्मा पर, देश की लोकतंत्र की हत्या किया था। उसी को याद करने के लिए आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश में बड़े बड़े दर्द दिए हैं। इस देश में बड़ी बड़ी समस्याओं को जन्म देने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है और आज कांग्रेस पार्टी के नेता जिन्होंने बार बार इस संविधान की हत्या की है, वो संविधान बचाने की यात्रा, झूठी यात्रा निकालते हैं। देश के लोगों को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता की लालच में किसी हद तक गिर सकती है और उन्होंने अपने कर्मों से बताया है कि बार बार इस देश की आत्मा को, इस देश के लोकतंत्र को
न्यायपालिका को, पत्रकारिता को जेल में डाल करके उन्होंने बार बार इस देश के लोकतंत्र पर आघात पहुंचाने का काम किए हैं। ट्रम्प को लेकर एडवाइजरी जारी की है दूसरे राज्यों को लेकर कि अमेरिकी महिलाएं जो है अपने देश में सुरक्षित नहीं। छत्तीसगढ़ में शामिल, छत्तीसगढ़ में शामिल। ये आज की भारत है, ये वर्तमान भारत है, ये मोदी का भारत है। देश के हर नागरिक और विश्व में यदि कोई देश सुरक्षित है तो ये भारत देश है। आज कोई भी आतंकवादी हमारे तरफ गंदी नजर से देख नहीं सकता, और यदि देखता है तो ये वो भारत है जो घर में घुस करके मारता है। युक्तियुक्तकरण की वजह से सरकारी स्कूलों में टीचर कमी है और स्कूल बंद कर दिए गए। कांग्रेस कह रही कि ये आपातकालीन जैसी स्थिति है। कांग्रेस को आपातकाल को तो याद ही करना चाहिए। कांग्रेस ने आपातकाल लगा करके इस देश की आत्मा को तार तार किया है। युक्तियुक्तकरण कांग्रेस की शासनकाल में भी हुआ है। हम चाहते हैं कि व्यवस्थित पढ़ाई हो, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। सरकार सारा जतन कर रही है, इसलिए युक्तियुक्तकरण के माध्यम से कि जहाँ इस हमारे टीचरों की कमी थी वहाँ युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी केवल आरोप लगाने के लिए, केवल राजनीति करने के लिए इस तरह की आरोप लगाती है। बिलासपुर से आते हैं, बिलासपुर की युवा डिमांड करके भैया 57,000 शिक्षक भर्ती की जो बात हुई थी वो हो जाए, 33,000 शिक्षक भर्ती विधानसभा में ऐलान हुआ तो वो हो जाए, लेकिन 5,000 भर्ती हो रही है। ऊंट की मुंह में जीरा जैसी स्थिति बता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी की हर गारंटी को पहले दिन से पूरा कर रही है। हम चरणबद्ध तरीके से मोदी की हर गारंटी को पूरा करेंगे और मैक्सिमम गारंटी हम पहले साल में पूरा कर रहे हैं। हम अपने युवा साथियों से भी कहना चाहते हैं कि विष्णुदेव जी की सरकार आने के बाद लगातार भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सुरक्षा कानून को लेकर बता दीजिए कब तक आ जाएगा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। और अब अगली खबर। दुर्ग निगम राजस्व विभाग में कर विवाद गहराया तो युवकों पर दुर्व्यवहार का आरोप है। नगर मालिक निगम के राजस्व विभाग में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई जब आयुष जैन और अंकुर जैन नामक दो युवकों पर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि ये विवाद टैक्स से संबंधित किसी मामले को लेकर शुरू हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों और विभागीय सूत्रों के अनुसार आयुष जैन और अंकुर जैन राजस्व विभाग पहुंचे और वहां मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों से तीखी बहस करने लगे। आरोप है कि बहस के दौरान दोनों युवकों ने न केवल कर्मचारियों से अभद्रता की बल्कि दुर्ग निगम आयुक्त के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग किया। इस घटना के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया। विभाग के अधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। बाद में सभी विभागीय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने तत्काल मामले की सूचना थाने को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। सहायक राजस्व अधिकारी शुभम गोयर ने इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम अपना काम पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा से कर रहे हैं। इस तरह का दुर्व्यवहार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पुलिस को शिकायत दी गई है और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। किस लिए थाने पहुंचे थे, क्या कुछ पूरा मामला है? ये आज दोपहर करीब 1 बजे का घटना है जिसमें कसारडी क्षेत्र के किसी राठी जी का करदाता है हमारे, उनका न्यू असेसमेंट के लिए आए हुए थे। तो हमने उन्हें 6 साल का लगभग 23,000 रुपये टैक्स निकाल के दिया था। तो उस हमारे ARI के साथ किसी अंकुश नाम के व्यक्ति ने, अंकुश जैन नाम के व्यक्ति ने दुर्व्यवहार किया। उस दरमियान मैं पहुंचा ऑफिस में तो वही दुर्व्यवहार मेरे साथ भी जारी रहा। तो इसका हमने पूरी घटनाक्रम की जानकारी हमारे आयुक्त महोदय को दी है और आयुक्त महोदय ने FIR कराने के लिए निर्देशित किया था। FIR हो गया कि? हाँ, प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज हो गई है। शिकायत हुआ है कि FIR हुआ है? नहीं, प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज हो गई है। FIR हो गया। FIR दर्ज नहीं हुआ है, प्राथमिकी शिकायत? हाँ, शिकायत हुई है, विवेचना होगी। परिचय देंगे आप? 1 मिनट परिचय देंगे आप? हाँ, शुभम गोयर, सहायक राजस्व अधिकारी नगर निगम दुर्ग। मैं संजय मिश्रा, राजस्व विभाग में प्रभारी RSI हूँ। ये जो घटना जो घटित हुई हमारे राजस्व विभाग में, वो कोई अंकुश जैन आए थे टैक्स पटाने के लिए। उनके द्वारा कहा गया कि ये जो टैक्स है इनको लो करके हमारे ARI से उन्होंने उनका पूरा जानकारी रिकॉर्ड निकाल के दिखाया। बोले नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, तो बहुत 2 ही साल का है। तो बोले 2 साल का नहीं है, नियमतः इसे 5 या 6 साल का है। कुछ रकम बताए हमारे ARO साहब, तो बोले नहीं, आपको 2 साल का लेना पड़ेगा ऐसे करके। तो ऐसे बात बढ़ती गई, वो क्रोधित हो गए। बार बार वो टेबल को हाथों से उनके सामने
मैं पीटने लगे और तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, ये तो मेरे जानते नहीं, ऐसा वैसा कर, मैं सोहन जैन का भाई हूँ, ऐसे करके बार बार बोले। मैं सब देख लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा करके एक प्रकार से दुर्व्यवहार किए। और अभी हम उसी संबंध में हम अपन करीब 4 बजे के आसपास हमने जाकर आयुक्त महोदय को इसके संबंध में हम लोग दिए, जानकारी दी है। आयुक्त महोदय बोले कि ठीक है, इसके संबंध में जाकर FIR दर्ज करवा, ऐसे करके। तो अभी आए भाजपा नेता है क्या इसमें? नहीं, इसका कैसे कह दूँ, यही इतना शब्द का उपयोग किया, मैं कौन हूँ आप लोग जानते नहीं, पर ये अपन नहीं कह सकते। आयुक्त के लिए भी कुछ अपशब्द? हाँ, आयुक्त के लिए, आयुक्त को मेरे पास आना पड़ जाएगा, ऐसे टाइप के शब्दों का उपयोग किया। आयुक्त को मेरे पास आना पड़ जाएगा। अब वो किस पार्टी का है, क्या है, इसको हमको हमारे को जानकारी नहीं है। मैं तो उनको पहचानता भी नहीं, मैं तो बाद में आया। डर के साया में कैसे काम होगा? नहीं, अपन डरते नहीं हैं, अपन डरने वालों में से नहीं हैं। शायद मैं भले अब बाद में ये सब बात चल रही है, मैं कौन हूँ मैं अपने बारे में बता दूंगा, है ना। मैं डरने वाले समय नहीं हूँ मैं। नहीं, मतलब जो कर्मचारी है तो कहीं ना कहीं भय में नहीं होगा, ऐसे होगा ही नहीं, ऐसे होगा। पहले भी घटना हुई थी तो अब ऐसा है, सामने आई थी पार्षद, सामने वाला स्पष्ट रूप से बोल नहीं, उस बारे में बोलूँ कि इसी बारे में बोलूँ। अभी पहले वाले के बारे में बोलूँ कि अभी हाँ, उसमें ऐसी हुई कि जो सामने वाला जिसके ऊपर घटना घटित हुई थी, वो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर उसको किसी ने मारते हुए नहीं देखा था, किसी ने नहीं देखा था। वो स्वयं जब बोल दिया कि मेरे को यहीं सबके सामने माफ़ी मांग लेगा तो मैं बात को ख़त्म कर दूंगा करके, और जो महोदय थे वो खड़े होकर माफ़ी मांग लिए, गला मिल ले, बात ख़त्म हो गई। उसमें कोई फिर माफ़ी मांग लेगा, हो जाएगा। नहीं, वो तो बता रहा हूँ ना कि वो साफ बोल दिए, जो बता रहा हूँ। मैं तो नहीं देखा था, सामने वाला बोल दिया, कुछ स्वीकार लिया। हाँ, मेरे अगर माफ़ी मांग लेते। आज क्या अभी थाने FIR तभी हुआ नहीं, FIR तभी हुआ नहीं, विवेचना होगी और उसके बाद ये कल क्या होती है इसके बारे में पता लगेगा, है ना। आपका परिचय एक बार बता। मैं संजय मिश्रा, राजस्व विभाग में प्रभारी RSI हूँ मैं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। और अब अगली खबर। कांग्रेस का DEO घेराव विरोध। कांग्रेसियों ने दुर्ग में DEO कार्यालय का घेराव किया। युक्ति युक्तकरण नीति का विरोध हुआ। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर युक्ति युक्तकरण नीति के विरोध में आज दुर्ग में शिक्षा न्याय आंदोलन के तहत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जहां पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार की युक्ति युक्तकरण नीति के कारण 10,000 से अधिक स्कूल बंद हो जाएंगे और 45,000 से अधिक शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। इस नीति को शिक्षा विरोधी बताते हुए कांग्रेस ने इसे तत्काल रद्द करने की मांग की। प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर, मुकेश चंद्राकर समेत पूर्व विधायक अरुण वीरा सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी बंदोबस्त किए और प्रदर्शनकारियों को DEO कार्यालय में प्रवेश करने से रोकने का प्रयास किया, जिसके कारण कुछ देर के लिए झुमाझटकी हुई। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी, यदि कि सरकार ने इस नीति को वापस नहीं लिया तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे। मैं पीछे खड़े रहो। जब आप बोलो। आज आप लोग उपस्थित हुए, DEO को ज्ञापन भी सौंपे हैं। किस तरह से भाजपा सरकार की तानाशाही है, क्या मानते हैं? देखिए, इसमें सिर्फ कांग्रेस ही नहीं आए हैं, आम जनता भी आया है। जो लोग इस चीज़ से प्रताड़ित हैं, जो लोग दुखी हैं इस चीज़ से। 10,463 स्कूल प्रदेश का बंद कर दिया गया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी शराब दुकानें बढ़ाती है और एक तरफ 10,463 स्कूल बंद करती है। यही मोदी जी बोले थे, यहाँ जब आए थे तो 52,000 शिक्षकों का भर्ती करेंगे। कहाँ है वो? 45,000 पद खाली है, वो पद नहीं भर रहे हैं, जवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ भूपेश बघेल जी का सरकार, जिनने स्कूलें खेले, 700 आत्मानंद स्कूल खोले, प्राइवेट से लोग निकाल के अपने बच्चे को आत्मानंद स्कूल में डाले। प्राइवेट स्कूल की स्थिति ये हो गई थी कि वो बंद करने की स्थिति में आ गई थी। आज स्थिति ये है
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये स्थिति है कि फिर से वो प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दिया जा रहा है। निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए 10,463 स्कूल बंद कर दिए हैं और 45,000 पद को नहीं दे रहे हैं, खत्म कर रहे हैं उस 45,000। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में जो है सैलरी नहीं मिल रही है और पीएमसी स्कूलों में जो है डेवलपमेंट हो रहा है। किस तरह देखते हैं कि आप पूर्व सरकार की योजनाओं को दबाया जा रहा है? देखिए, नाम बदलने का इनका चल ही रहा है। नाम बदलना इनका एक ये बन चुका है, इनकी आदत बन चुकी है, पुरानी आदत है। भाई आप इनकी क्या है, आप समझ रहे हैं कि आत्मानंद स्कूल, आप उसका रिजल्ट उठा के देखिए, 90% 95% रिजल्ट आया है। आत्मानंद स्कूल में पढ़ाई इतनी शानदार होती थी, लोग हम ही जैसे लोग प्राइवेट स्कूल के में जो बच्चे थे उसको निकाल के हम उस स्कूल में डालें। तो पीएम श्री स्कूल को बढ़ावा दे रहे हैं पीएम के नाम से ये करके, लेकिन आत्मानंद स्कूल की स्थिति इनने ख़राब कर दी है और वो 2-4 स्कूलों को ही बढ़ावा दे रहे होंगे, बाकी स्कूलों को नहीं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज फिर से प्राइवेट स्कूल की फीस आप जाके देखिए, मेरे ख्याल से पिछले साल से 20 से 25% फीस बढ़ा दिया गया है, क्योंकि उनको मालूम है मजबूरी में बच्चे हमारे यहाँ डालेंगे, क्योंकि आत्मानंद स्कूल बंद हो रहा है। शिक्षकों की भी काफ़ी कमी, बच्चे खुद आ रहे हैं कि हमें शिक्षक देगी ऑफिस। देखिए, मचांदूर का किस्सा आपने देखे होंगे, बच्चे ताला लगा रहे। पहली बार इतिहास में ये चीज़ हुआ है कि बच्चे ताले लगा रहे हैं, हमको शिक्षक को नहीं जाने देना है। ये सरकार है जो एक तरफ नशे में डुबो रही है प्रदेश को और एक तरफ शिक्षा को ख़त्म करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार कर रहा है। आने वाले समय में चाहे किसान बोले, मजदूर बोले, शिक्षक बोले, चाहे गरीब बोले, सब के सब ये चीज़ ठान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार उद्योगपतियों का सरकार है, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का सरकार नहीं है। ब्रिजमोहन अग्रवाल ने कहा कि 30,000 शिक्षकों की भर्ती होगी थी, लेकिन वो सांसद बन गए। उसके बाद शराब दुकानें बढ़ गई हैं, 33,000 भैया, 33,000 शिक्षा भर्ती का उनने निकाल दिए थे, उसके बाद वो ख़त्म कर दिया गया, सांसद बन गए, नहीं निकाला गया। अभी टोटल में हम देखा जाए तो 45,000 शिक्षकों की कमी है। उस पद को भरने के लिए हमने बोले कि उस पद को भरा जाए, और जो 10,463 स्कूल बंद हुआ है, हम भी उसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के बड़े हुए हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी भी वही जो सरकारी स्कूल है उससे पढ़ के वो भी आगे बढ़े होंगे। अरे ऐसे स्कूलों क्यों बंद करना? छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, कितना दूर जाएंगे? आप देखते होंगे दुरस्त स्थिति का, बस्तर की स्थिति देखते होंगे, नदी नाला पार करके बच्चे जाते हैं। वही स्थिति फिर से भारतीय जनता पार्टी ला दी है। कांग्रेस आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के पद्मेश जैन को राष्ट्रीय दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सानिध्य में हुआ सम्मान। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से दुर्ग नगर निवासी पद्मेश जैन को राष्ट्रीय छात्र दीक्षांत समारोह 2025 के भव्य आयोजन में स्वर्ण पदक एवं डिग्री से सम्मानित किया गया। ये सम्मान विज्ञान भवन नई दिल्ली में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के सानिध्य में इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा प्रदान किया गया। पद्मेश जैन ने पूरे छत्तीसगढ़ राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए राज्य को गौरवान्वित किया। साथ ही उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में 25वीं रैंक हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी उत्कृष्टता सिद्ध की। उनके इस विशिष्ट प्रदर्शन के लिए उन्होंने राष्ट्र मंच स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। बालोद से रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान किया गया और अतिथियों ने उनके साथ बैठकर न्योता भोज ग्रहण किया। कांकेर लोकसभा सांसद भोजराज नाग ने कहा कि शिक्षा राष्ट्र और समाज के विकास का सबसे बड़ा हथियार है। वे डोंडी लोहारा विकास खंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घीना में आयोजित जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष तारिणी पुष्पेंद्र चंद्राकर ने की। सांसद नाग एवं अन्य अतिथियों ने नव प्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए उन्हें गणवेश पाठ्य पुस्तकें दी और मुंह मिठा कराया। राज्य स्तरीय और विकास खंड स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर न्योता भोज भी ग्रहण किया है। सांसद ने आयोजन की प्रशंसा करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। 76-77 साल में हम देख रहे हैं
भारत ने काफी उन्नति की, तरक्की की। भारत अन्य के क्षेत्र में काफी आगे निकल चुका है। दुनिया के लोगों का भरण पोषण करने का काम भी भारत करता है। एक सुई से लेकर के हवाई जहाज तक बहुत सारी बातों को विस्तार पूर्वक आप सबके बीच में अपने अपने विचार रखे हैं। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये जो प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम आने वाले जो भविष्य के लिए जिन बच्चों का हो रहा है और उनके साथ ही हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैं इन बच्चों को देख करके और हम सबको अपने बचपना का याद आ जाता है। उस समय जब हम भी पहली बार अपने माता पिता के साथ, अपने पालक के साथ मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं जल का समुचित उपयोग करूंगा। मैं पानी को एक अनमोल संपदा मानूंगा और ऐसा मानते हुए ही इसका उपयोग करूंगा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। और अब अगली खबर। विदेशी मदिरा दुकान के सुपरवाइजर पर हुआ चाकू से जानलेवा हमला। राजधानी रायपुर से लगे मुख्यालय धरसीवा में अपराध चरम पर है। नशाखोरी, लूटपाट और चाकूबाजी जैसी घटनाएं आम हैं। बीते सोमवार सिलतरा क्षेत्र में शराब दुकान के सुपरवाइजर पर होम फ्री में शराब न देने पर क्षेत्र के कुछ बदमाशी ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने पहले शराब दुकान में आकर फ्री में शराब मांगी और जब सुपरवाइजर ने शराब देने से मना किया तब घर लौटते वक्त क्षेत्र के ही 10 से 15 युवकों ने बीच रास्ते पहले पीड़ित सुपरवाइजर की खूब पिटाई की, फिर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों द्वारा लहूलुहान हालत में पीड़ित को तत्काल धरसीवा हॉस्पिटल लाया गया, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद रायपुर रेफर कर दिया गया। वहीं फिलहाल सिलतरा चौक पुलिस घटना की जांच उपरांत कार्रवाई करते हुए आरोपियों की पतासाजी में फरारी से घटना में कितने आरोपी थे? लगभग ना 10-12 आरोपी थे। मैं अपने दुकान बंद करके ना जा रहा था तो क्या बोलते सांकरा में जैन मंदिर के पास के राजपुरजन है, वहीं पर उन लोग छुपे थे। उसके बाद मुझे देखे तो वो जा रहे हैं, साहू जा रहे हैं, उसको मारो ऐसे करके। फिर मैं अपना जस्ट 100 मीटर दूर में मेरा घर है, मैं अपने घर में घुसा, लेकिन मेरा थोड़ा सा लेट ये हो गया कि मेरा वाइफ अपने रूम का दरवाजा बंद करके रखे थे, चिल्लाया, फिर लेट उसको पकड़ के घर में घुस इतना मार मारे हैं। 10 से 12 लोग थे, बहुत मार मारे मुझे। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। और अब अगली खबर। महासमुंद प्राथमिक शिक्षा के साथ मारपीट, आरोपी गिरफ्तार। स्कूल पर महासमुंद जिले के कोमाखान थाना क्षेत्र के डोंगर खमरिया शासकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक डेमन सिंह ध्रुव के साथ मारपीट और गाली गलौज का गंभीर मामला सामने आया है। 19 जून की सुबह करीब 7:30 से 8 बजे के बीच नवनियुक्त शिक्षक डेमन सिंह जब बारिश में हेलमेट और रेनकोट पहनकर स्कूल पहुंचे तब आरोपी नंदलाल यादव ने घात लगाकर उनके सिर पर हमला कर दिया। हेलमेट की वजह से गंभीर चोट नहीं आई है। हमले के बाद आरोपी ने शिक्षक को दौड़ाकर पीटा, लेकिन बाद में पहचान गलती पाकर भाग लिया। घायल शिक्षक ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कोमाखान पुलिस ने आरोपी नंदलाल यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विद्यालय में केवल 19 छात्र और 2 शिक्षक हैं। इस घटना के बाद प्रभारी प्रधान पाठक भी दहशत के कारण स्कूल नहीं जा रहे, जिससे पिछले दिनों से स्कूल बंद है। घायल शिक्षक डेमन सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर से मुलाकात कर पदस्थापना बदलने की मांग की। सर, वो घटना जो है 19 तारीख की है सर, 19/6/2025। जैसे ही मैं स्कूल समय अनुसार स्कूल गेट पर पहुंचा, पीछे से घात लगाए बैठे ग्रामीण ने जानलेवा हमला किया मेरे सिर पर प्राणघातक हमला किया है। किससे हमला किया? डंडा से हमला किया गया था। अच्छा। और जैसे ही पीछे से हमला किया, मैं घबरा गया सर। उस टाइम मैं थोड़ा सा चक्कर आया वहाँ पे और गाड़ी के साथ ही मैं गिर गया। अच्छा। और जैसे ही संभल के मैं स्कूल प्रांगण में भागा और वो कुदाते मेरे को अंदर तक मार ही रहा था वो। अच्छा। हेलमेट पहना हुआ था, हेलमेट की वजह से मेरी जान बच गई। हेलमेट नहीं पहने रहते तो? हेलमेट नहीं पहने थे तो मेरी जान चली जाती उस दिन। क्या
अब मेरा वहाँ 2 दिन ही मतलब ड्यूटी हुआ था, तो किसी के साथ ना द्वेष है ना झगड़ा है, ना किसी के साथ मैं दुर्व्यवहार के हूँ। पहले तो ऐसा मैं पूर्व में शासकीय प्राथमिक शाला नवा खुर्जा में पदस्थ था, युक्तिकरण में। जी सर, तो 2 दिन हुआ था, तीसरा दिन घटना हो गया मेरे साथ, जानलेवा घटना। अभी कलेक्टर साहब के पास आवेदन लेकर आए थे कि मेरे साथ इतना बड़ा जानलेवा हमला हुआ है, तो अब ऐसी मानसिकता में वहाँ ड्यूटी करना पॉसिबल नहीं है सर। तो वहाँ जान का खतरा हमेशा बना रहेगा और मेंटली प्रेशर हमेशा बना रहेगा। और लोग एक प्रभारी प्रधान पाठक के साथ मैं सहायक शिक्षक 2 लोग पदस्थ हैं वहाँ। और स्कूल बंद है चालू है? अभी स्कूल अभी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है मेरे को, लेकिन वो संघ वाले वहाँ अभी मना किए हैं स्कूल पर। जब तक वहाँ उचित निराकरण नहीं हो जाता तब तक वहाँ स्कूल बंद रहेगा। प्रभारी प्रधान पाठक जा रहे हैं? प्रभारी प्रधान पाठक जो है अभी पता नहीं है उसके बारे में। मैं कार्रवाई चाह रहा हूँ सर। एक तो अपराधी को भी जानलेवा हमला हुआ है, तो सबसे पहले मैं अपराधी के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई चाहता हूँ। और दूसरी तरफ मैं वहाँ दोबारा मैं ड्यूटी नहीं करना चाहता वहाँ। देवेंद्र जी, तो जैसे ग्रामीण वाले बोले हैं, जब तक वहाँ का उचित निराकरण नहीं हो जाता तब तक स्कूल का गेट बंद रहेगा। प्रार्थी डेमन सेध्रू हैं, पिता शिवचरण सेध्रू और साकी नरन है। उनके द्वारा 19/6 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उनके साथ में जो नंदलाल यादव पिता पकलू यादव हैं, उनके साथ में अश्लील गाली गलौज और लाठी से मारपीट किया गया है करके, जिस पर थाना कोमा खान में प्रकरण दर्ज किया गया है और उसमें आरोपी की गिरफ्तारी कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। उसमें अपराध धारा 296, 115(2), 117(2), 351(2) जो लड़ाई झगड़ा मारपीट और घोर से संबंधित है, उसके तहत में प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रथम दृष्टिया ये तथ्य आया है कि प्रार्थी एवं उसकी पत्नी द्वारा मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप की चीजें थी कि किसी दूसरे व्यक्ति के धोखे में, क्योंकि जो नंदलाल ध्रुव है वो भी हेलमेट और वो सब पहने हुए थे, तो उसके थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इस तरीके की कुछ घटना घटित होने के संबंध में प्रारंभिक पूछताछ में तथ्य आए हैं। अभी एक घटना हुई है विगत 2-3 दिन पहले, जो है हमारा एक शिक्षक है, उसको वहाँ का रसोईया का जो पति है उसने बेवजह जो है डंडे से जो है मारपीट उसके साथ किया है। उस शिक्षक से कल मैं मिलने भी गया था और इस संबंध में कोमा खान वहाँ के संबंधित थाना में FIR दर्ज हुई है। मैंने वहाँ के थाना SHO इंचार्ज से चर्चा भी किया। उनका कहना है कि विधि संबंधी इस पर कार्रवाई हुई है और जो घटनाकारित व्यक्ति है अभियुक्त है, अपराधी है, उसके विरुद्ध FIR किए गए हैं और जेल दाखिल किया गया है। सर क्या है कि दहशत हो जाता है, क्योंकि 2 ही शिक्षक थे। अभी युक्तिकरण के बाद 2-3 दिन पहले ही वो ज्वाइन किया था और एक जो पूर्व में शिक्षक है, हो सकता है उसकी जानकारी मुझे नहीं है कि स्कूल नहीं गया है, हो सकता है दहशत में नहीं गया होगा। हमने VO को निर्देशित किया है कि ऐसी स्थिति है तो स्कूल नियमानुसार रोज खुलना चाहिए, रन करना चाहिए। किसी अन्य शिक्षक को भेज के स्कूल खुलवाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो VO को बात कर लिया है ना। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। और अब अगली खबर। बैंक कर्मचारी से लूट की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। महासमुंद पुलिस ने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक सरायपाली में काम करने वाले टिकेश्वर डडसेना के साथ 48,300 रुपए की लूटपाट करने वाले उड़ीसा नवापाड़ा के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी से 30,000 लूट की रकम पुलिस ने बरामद की है। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक सरायपाली में कार्यरत शाम के समय टिकेश्वर डडसेना कलेक्शन की रकम अपने बैग में रखकर सरायपाली जा रहा था। वसूली की रकम मोटरसाइकिल की टंकी में रखा था। प्रार्थी NH 53 में बिहारी ढाबा के पास पहुंचा, तभी एक मोटरसाइकिल में लक्ष्मीकांत सोनी पिता युवराज सोनी नुआपड़ा उड़ीसा निवासी मोटरसाइकिल में आया और बैग में रखी को झपटा मारकर लूटकर फरार हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थी हैं टिकेश्वर डडसेना, जो कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक सरायपाली में रिलेशनशिप कर्मचारी हैं, जिनके द्वारा जो बैंक से फाइनेंस राशि रहती है उसके वसूली का कार्य किया जाता है। तो दिनांक 12 जून को जब ये वसूली की राशि 48,300 रुपये लेके आ रहे थे, तो संजय बिहारी ढाबा और पौसरा के मध्य पहुंचे थे कि एक मोटरसाइकिल वाले ने उनका जो वो बैग है जिसमें पैसा रखा हुआ था वो
को झपट के भाग गया था, जिस पर थाना बसना में झपटमारी की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें जांच एवं मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी जो लक्ष्मीकांत सोनी है, जो नुआपाड़ा के रहने वाले हैं, उसकी गिरफ्तारी की गई है। और जो झपटमारी की रकम है 48,300 रुपये, उसमें से 30,000 रुपये भी बरामद किया गया है। आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में पता किया जा रहा है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार। दरअसल राजनांदगांव शहर के पुराना अस्पताल परिसर में स्थित कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं औषधालय में बीते दिनों हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस को चोरी का माल बरामद हुआ। राज्य कर्मचारी बीमा अस्पताल में अज्ञात चोर द्वारा 3 नग नए कंप्यूटर सेट और 1 नग प्रिंटर की चोरी कर ली गई थी। मामले की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शहर के ब्राह्मणपारा निवासी राजेंद्र राजपूत, सिनेमा लाइन निवासी गणेश राजपूत को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 4,83,862 रुपए कीमत के 3 नग कंप्यूटर सेट और 1 प्रिंटर बरामद किया गया है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। गरियाबंद से रिपोर्टर चंद्रहास निषाद की खास खबर। गरियाबंद के शिक्षा विभाग पर युक्तिकरण में नियमों का पालन नहीं करने का आरोप है। गरियाबंद में शिक्षा विभाग पर युक्तिकरण में नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगता जा रहा है। इसी बीच देवभोग शाला प्रवेश उत्सव में पहुंचे क्षेत्रीय विधायक जनक ध्रुव ने भी प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। जनक ध्रुव ने कहा कि नियमों को ताक में रखकर किए गए प्रक्रिया में शिक्षक मानसिक रूप से परेशान है, ऐसे में अध्यापन भी प्रभावित होगा। मामले को विधानसभा में उठाने की बात भी कही गई है। चुटकी लिया था, क्या ऐसा आपने देखा है जिस तरह से गड़बड़ी की गई? देखिए, शिक्षा विभाग को जिस प्रकार से स्वतंत्र रूप से छोड़ना चाहिए, उससे मानसिक स्थिति शिक्षकों का ठीक रहता है। अभी थोड़ा सा युक्ति के कारण से जो मना स्थिति है शिक्षक विभाग में, उन लोगों का थोड़ा सा मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे जिस प्रकार से युक्तिकरण किया गया है, जो होना नहीं चाहिए था, जबकि भर्ती होना चाहिए था। युक्तिकरण से आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ पे खाली है वहाँ पे नए बेरोजगारों की भर्ती होना चाहिए। जिले में किस तरह की गड़बड़ी सामने आई? निश्चित रूप से जिले में जहाँ देखने को मिला, जो पूर्व में जहाँ पे साला है उसको लोपित कर दिया गया, दूरांचल में भेज दिया गया, सब्जेक्टों का चिन्हांकित नहीं किया गया। यहाँ पे अंग्रेजी, गणित ऐसे क्रम और चक्रानुसार में होना चाहिए। चक्र में जिसको मिलना चाहिए लाभ उसको नहीं मिल पाया। इससे कहीं ज़्यादा तो और दूसरे जिलों में हुआ है, और उस त्रुटियों को सुधारने में लगे हैं अधिकारी, और इसी कारण से और सत्र में इस बात को प्रमुखता से रखेंगे। और हमारा तो कहना यही है कि शिक्षा विभाग में तो कम से कम शिक्षकों के साथ इस प्रकार सा व्यवहार न करें, ताकि उनका मना स्थिति ठीक बना रहे। और भविष्य के जो रत्न गढ़ते हैं, ऐसे लोगों के साथ इस प्रकार करके तो पढ़ाई में उनका मन, पढ़ाने में मन कैसे लगे? आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। और अब अगली खबर। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में बरसात के मौसम में वन्यजीवों की बड़ी गतिविधियां। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में बरसात के मौसम में वन्यजीवों की गतिविधियों में वृद्धि देखी जाती है, क्योंकि वे पानी और भोजन की तलाश में निकलते हैं। हिरणों का दल, चीता व अन्य जंगली जानवरों का नजारा भी कभी कभी देखने को मिलता है। जंगल प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करते हैं, वर्षा जल को संग्रहित करते हैं और जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। और अब अगली खबर। धमतरी से रिपोर्टर मनुराज पचौरी की खास खबर। धमतरी पुलिस थाना कोतवाली द्वारा अवैध मादक पदार्थ हीरोइन के साथ 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों से मादक पदार्थ हीरोइन 9 ग्राम कीमती 10,000 रुपए, 3 नग मोबाइल फोन कीमती 21,000 रुपए एवं बिक्री की राशि 7,200, कुल 38,200 की सामग्री की जब्त कर दी गई है। आरोपियों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में धारा 21A 29 नारकोटिक्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है और उन्हें जेल भेजा गया है। थाना सिटी कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है।
24 मई को थाना सिटी कोतवाली धमतरी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि सिटी पार्क के सामने विंध्यवासिनी वार्ड धमतरी में 2 व्यक्ति विकास यादव एवं चेतन देवांगन अवैध मादक पदार्थ हेरोइन को प्लास्टिक पॉलिथीन में रखकर बिक्री हेतु ग्राहक की तलाश कर रहे हैं कि सूचना पर थाना स्टाफ द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर घेराबंदी कर दबिश दी गई। दोनों संदिग्धों को चिन्हित कर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत तलाशी ली गई। तलाशी में आरोपी विकास यादव के कब्जे से 10 पुड़ियों में बंधा हेरोइन मिला जो कि 9 ग्राम का था और उसकी कीमत 10,000 रुपए। बिक्री की नगद राशि 7,200 रुपए व मोबाइल समेत कुल 38,200 रुपए का सामान जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम है विकास यादव, पिता कैलाश यादव, उम्र 25 वर्ष, निवासी सोरी नगर, शांति चौक, थाना सिटी कोतवाली, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। और दूसरा आरोपी है चेतन देवांगन, पिता स्वर्गीय देवानंद देवांगन, उम्र 19 वर्ष, निवासी सोरी नगर, शांति चौक, थाना सिटी कोतवाली, जिला धमतरी। और दर्शकों अभी के लिए बस इतना ही। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।